दोस्तों आज हम आपको सैर करवाते हैं अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल शहर की एक ऐसा शहर जो सदियों की तारीख अपने सीने में छुपाए बैठा है। यहाँ की गलियां, बाजार और इमारतें एक अलग ही दास्तान सुनाते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगी कि काबुल के बाजारों में क्या कुछ बिकता है, यहाँ लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं और यहाँ का माहौल कैसा है। और आज के दिनों में जो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया उसकी क्या वजह थी और ये मामलात आज किस मकाम पर है, क्या इन दोनों ममालिक के दरमियान सुलह हो गई है? तो प्यारे दोस्तों, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प है तो इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं काबुल शहर की एक दिलचस्प सैर पर। काबुल अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से में वाक़ है और समंदर की सतह से तकरीबन 1800 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। ये खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है जो अपनी तारीखी अहमियत और कुदरती मनाजिर की वजह से मशहूर है। काबुल की तारीख तकरीबन 3500 साल पुरानी है। उसे कदीम जमाने में कपैसा और कुबा के नाम से जाना जाता था। ये शहर सिल्क रोड का एक अहम हिस्सा था जहाँ से तिजारत के काफिले गुजरते थे। मुख्तलिफ अदवार में ईरानियों, यूनानियों, हिंदारियों, मुगलों और अफगान बादशाहों ने यहाँ हुकूमत की। काबिल शहर अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। काबिल को इंतजामी तौर पर 22 जिलों में तकसीम किया गया है और इसका कुल रकबा तकरीबन 383 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर अफगानिस्तान का दिल कहलाता है जहाँ लाखों लोग आबाद हैं और यही वजह है कि उसे दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में शुमार किया जाता है। काबिल जुनूब मशरिक में पाकिस्तान और शुमाल में ताजिकिस्तान से बजरिया सड़क जुड़ा हुआ है जो उसे एक अहम तिजारती और जोग्राफियाई मुकाम बनाता है। कदीम जमाने में काबिल और कंधार दोनों ही तिजारत और सकाफत के बड़े मराकज हुआ करते थे। ये शहर उस दौर में हिंदुस्तान और खुरासान के दरमियान दो अजीम मंडियों की हैसियत रखते थे। उस जमाने में जो ताजिर और कारीगर हिंदुस्तान से आया करते वो अक्सर काबिल में ही कयाम करते थे। दोस्तों, काबिल शहर के बाजार आज भी इंतहाई खूबसूरत और कदीम है। गुजरे वक्तों में जो यहाँ पर सामान फरोख्त हुआ करता था वो आज भी होता है, जिनमें मेवाजात, फर्नीचर, इसके अलावा असलहा भी उन बाजारों में फरोख्त किया जाता है। और यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट की बड़ी बड़ी दुकानें भी मिल जाएंगी। ये बाजार इंतहाई सस्ते भी कहलाते हैं। काबिल के बाजारों में आपको दुनिया का हर नशा मिल जाएगा, जैसे कि गांजा, निस्वार और अफीम वगैरह, और ये यहाँ बाजारों में खुले आम फरोख्त की जाती है। काबिल के बाजारों में जगह जगह जमीन पर लोग बड़ी बड़ी रोटियां लगाकर बैठे होते हैं। ये रोटी खराब नहीं होती, ये एक रोटी 2 लोग पेट भरकर खा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और तकरीबन यहाँ पर इस्लामी कानून नाफिज है। दुनिया की किसी भी मीटिंग में शिरकत करनी हो ये लोग अपने कौमी लिबास में ही जाते हैं, कभी भी अपना सकाफती वर्सा नहीं बोलते। लेकिन जो हालिया दिनों में उन अफगान तालिबान ने मुस्लिम दुनिया के ताकतवर मुल्क और एटमी पावर रखने वाले मुल्क पाकिस्तान पर जो हमला किया, जी हाँ, वही पाकिस्तान जिस पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में उन तालिबान की मदद की, उन्हें अपना भाई समझा, उन्हें तालिबान ने आज पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क पर हमला किया। दरअसल अफगानिस्तान शुरू दिन से ही यानी जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान से नफरत करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही इसे अपना दोस्त और भाई समझता रहा है। आखिरकार 9 अक्टूबर 2025 को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया और जवाब में पाकिस्तान ने भी 11 और 12 अक्टूबर को अफगानी तालिबान की चौकी पर हमला किया। इस तरह ये जंग काफी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ समझता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान को दहशतगर्दी को गढ़ समझता है। इन दोनों के दरमियान ये गलतफहमी फैलाने वाले ममालिक इंडिया और अमेरिका है। ये चाहते हैं कि दुनिया के तमाम मुसलमान आपस में लड़ते रहें और हम उन पर हुक्मरानी करते रहें। 18 से 19 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कतर और तुर्की की सालसी में फौरी जंग बंदी का मुआहदा किया है, जिससे कम से कम आर्जी तौर पर जंग की शिद्दत रुक गई है। दोनों हुकूमतों ने वादा किया है कि वो एक दूसरे की फौजियों, शहरियों और बुनियादी ढांचे को नहीं निशाना बनाएंगे और मुताल्लिका अस्करियत पसंद ग्रुपों की मदद नहीं करेंगे। अब अगली मुलाकात इस्तांबुल में शेड्यूल है, जिसमें इस अमर का जायजा लिया जाएगा कि ये जंगबंदी कैसे मुस्तकिल बनी रह सकती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों ममालिक के दरमियान आमन कायम करें ताकि ये लोग आपस में लड़ने की बजाय फलस्तीन जैसे मजलूम ममालिक जैसे कि यमन, शाम और जो भी इन ममालिक पर जुल्म करते हैं उनके खिलाफ अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। खुद को इस्लाम की मुहाफिज समझने वाले तालिबान को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर हम बात करें यहाँ अफगानी औरतों की, तो बिल्कुल इस्लामी ममालिक की तरह यहाँ की औरतें भी घरों से बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, घूमते फिरती हैं और नौजवान लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस भी जाती हैं। ये सब एक अफवाह है कि अफगानी औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि अफगान तालिबान उन्हें घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। यहाँ पर भी बड़े बड़े रोड मौजूद हैं और रोड इंतहाई साफ सुथरे हैं। यहाँ पर आपको गंदगी ना होने के बराबर मिलेगी। काबुल शहर का मौसम अगर देखा जाए तो ये सारा साल इंतहाई खूबसूरत रहता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सारा साल बर्फबारी भी होती है और पहाड़ अक्सर बर्फबारी से ढके रहते हैं। गर्मियों में मौसम मोतदिल गर्म रहता है, रातें ठंडी होती हैं और दिन के टाइम थोड़ी सी गर्मी होती है। और अगर हम काबुल शहर की सर्दियों की बात करें तो आप उनके दीवाने हो जाएंगे। ये शहर हर जानिब सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। लगातार सर्दियों में बर्फबारी होती है। ऐसे लगता है जैसे आप किसी यूरोप के ठंडे मुल्क में घूम रहे हो और यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में चले गए हो। पैदल चलने वाले रास्तों पर अक्सर बर्फ पड़ी रहती है। इन दिनों में ये लोग गर्म कहो और गोश्त का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, शहर काबिल की आबादी पहाड़ों को तराश तराश कर भी आबाद हुई है। कई 100 घर पहाड़ों के ऊपर बनाए गए हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर जब तक तालिबान है, फहाशी आम नहीं हो सकती। तालिबान अपने असलहे के साथ गली महलों में अक्सर घूमते रहते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ की प्राइवेट जगहों पर तालिबान भी अपनी प्राइवेट पार्टीज करते हैं, अपने शौक को पूरा करते हैं। दूसरों को बेहयाई और फहाशी से रोकने वाले खुद इस काम में मुलव्विस होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको सैर करवाते हैं सखी शाह मर्दान के मज़ार मुबारक की। ये मज़ार इंतहाई खूबसूरत और बड़ा है। पूरे मज़ार को खूबसूरत पत्थरों से बनाया गया है। जब कंधार में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चादर रखी गई थी, ये वही चादर मुबारक है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली मुर्तजा और हजरत उमर फारूक को वसीयत वक्त फरमाई थी कि मेरे विसाल के बाद ये चादर मेरे उम्मती हजरत उवैस करनी के सुपुर्द कर देना। ये चादर बाद में कंधार लाई गई और आज भी वहाँ एक बड़ी मस्जिद और मज़ार के अंदर महफूज है। इस मुकाम को मस्जिद चादर मुबारक कहा जाता है। ये जगह न सिर्फ मजहबी अकीदत रखने वालों के लिए मुकद्दस है, बल्कि रूहानियत के मुतलाशी लोगों के लिए
लिए भी एक सुकून गाह समझी जाती है। पूरे अफगानिस्तान से ज़ायरीन यहाँ आते हैं, चादर मुबारक की ज़ियारत करते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। अगर आप काबिल शहर का आसमान से नज़ारा करें तो यकीन ही नहीं हो कि हम अफगानिस्तान हैं। इस शहर की खूबसूरत बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े रोड आपको यूरोप की झलक भी खिलाएंगे। यहाँ 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। शहर काबुल में टैक्सी का और बस का बेहतरीन निजाम मौजूद है। अलबत्ता टैक्सी का काम बहुत ज्यादा है। काबुल के लोग पश्तो, उर्दू ये दोनों जबानें बोलते हैं, इंग्लिश उनको ज्यादा नहीं आती। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की काबुल शहर के ऊपर बनाए जाने वाली छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह। एक बादशाह बहुत नेक और रहम दिल था। इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। बादशाह शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन इसके वज़ीर ने तंग आकर कहा, हुजूर, अगर आप हमारे बादशाह रहना चाहते हैं तो आपको शादी करनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मुझे मंजूर है, मगर मैं शादी ऐसी लड़की से करूँगा जो 100 फीट के फासले से फेंक कर मेरा ताज गिरा दे। कुछ दिन बाद वज़ीर ने तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में इकट्ठा किया। हर लड़की के हाथ में सेब दिया। जब मुकाबला शुरू हुआ तो कोई लड़की भी सेब को मारकर बादशाह का ताज ना गिरा सकी। ये डर था कि कहीं सेब बादशाह के मुंह पर ना लग जाए, इसलिए वो सेब ठीक निशाने पर नहीं फेंक रही थी। जब सब लड़कियां नाकाम हो गई तो अचानक एक लड़की आगे बढ़ी। इसने मोटी सी चादर ओढ़ रखी थी। इसके हाथ में जादुई सेब था। वो 100 फीट के फासले पर गई और निशाना बांधा और सेब फेंक दिया। बादशाह के सर से ताज उड़कर दूर जा गिरा। तमाम लोग खुश हो गए, तालियां बजाई और हर शख्स एक लड़की को शाबाशी देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लड़की एकदम से गायब हो गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़ौरन इस लड़की को ढूंढा जाए। वज़ीर ने गांव-गांव, शहर-शहर सिपाही दौड़ाए, मगर लड़की का कहीं पता ना चला। 2-3 महीने बाद बादशाह ने फिर तमाम खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया, लेकिन कोई लड़की इसका ताज गिराने में कामयाब ना हो सकी। इतने में फिर वही लड़की सामने आई। इसने जादुई सेब फेंका, बादशाह का ताज गिरा और लड़की एक बार फिर से गायब हो गई। बादशाह के सिपाहियों ने बहुत तलाश किया, मगर कहीं इसका सुराग ना मिला। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह उदास रहने लगा था और रोज़ सुबह अकेले शिकार को निकल जाता और शाम को वापस आ। एक दफ़ा वो जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी। अचानक इसको दूर एक रोशनी सी दिखाई दी। वो इधर बढ़ने लगा। ये एक बूढ़ी औरत का मकान था। इस औरत की एक बेटी थी और बहुत ही बदसूरत थी। बादशाह ने लड़की से मकान के अंदर जाने की इजाज़त मांगी। लड़की ने साफ इनकार कर दिया। इसकी माँ आ गई। इसने बादशाह को पहचान लिया और इसे अंदर ले आई। इसके लिए एक साफ़ सुथरा बिस्तर बिछा दिया। रात को बादशाह सोने लगा तो इसे साथ के कमरे में से इस बूढ़ी औरत के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। वो किसी लड़की पर नाराज़ हो रही थी। सुबह को जब बादशाह ने जाने लगा तो इसने बूढ़ी औरत से पूछा, रात आप किस चीज़ पर नाराज़ हो रही थी? बुढ़िया बोली, मेरी एक सौतेली बेटी है, बड़ी निकामी और कामचोर, अपने आप को खूबसूरत समझती है। रात वो रोटियां तोड़ रही थी ताकि बूढ़े उल्लू को खिला सकूं, क्योंकि इस उल्लू ने इसे 3 जादुई सेब दिए हैं। बादशाह ने यह सुना तो इसने कहा, ए बुढ़िया, उस लड़की को बुलाएं, मैं उसको देखना चाहता हूँ। बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, ओ चुड़ैल, इधर आ। अचानक दरवाज़ा खोला और वो लड़की बाहर आई। वो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। बादशाह ने इसे देखा तो खुशी से चीख उठा, तुम तो वही लड़की हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी मलका बनाऊंगा। बादशाह ने लड़की को अपने साथ लिया और महल की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद
دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔